ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल अर्थात 17 नवंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, इसको स्टार्ट करूं इससे पहले आपके दो प्रमुख प्रश्न जो कि या तो व्हाट्सएप पर आते हैं या तो कमेंट सेक्शन पर आते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला अराइज होता है कि कब करता है केतु परेशान। देखिए, केतु कब करता है परेशान, या इस तरीके की ज्योतिषीय क्वेश्चन के लिए ज्योतिष सीखो नामक कार्यक्रम जो है शून्य से लेकर अनंत तक का जो स्टार्ट किया गया है, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात्रि 8 या 9 बजे के बीच में होता है। आज का ये प्रोग्राम रात में 9 बजे स्टार्ट होगा। तो जो भी जिनको सीखने की इच्छा है, जो रियली इसको सीखना चाहते हैं, वो मेरे साथ रात में 9 बजे जुड़ेंगे। जिनको नहीं सीखना है उनके लिए स्किप करना ही अच्छा रहेगा, लेकिन जो रियली सीखना चाहते हैं पूरे अच्छे से, मैं देख रहा हूँ क्लास में जो है काफ़ी जो मैं स्टूडेंट ही कहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट जागरूक हो चुके हैं और काफ़ी तगड़ा रिप्लाई भी वो करते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छा लगता है उसको देखकर कि प्रश्नों के उत्तर सही सही वो लिखते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। केतु को समझिए। देखिए, केतु के बारे में दो तीन बातें आप याद रखिएगा। केतु मंगल की परछाई होती है, सबसे पहली बात। दूसरा, केतु मोक्ष का कारक होता है। हमने पृथ्वी पर जन्म लिया तो हमारी मृत्यु भी सुनिश्चित है। तो मोक्ष देने के लिए कोई तो होगा जो कि मृत्यु के पास लेके जाएगा, तो वो केतु का काम होता है। केतु को अगर आप ज्योतिष शास्त्र में जानेंगे तो केतु के पास सर नहीं होता है, केवल धड़ होता है। राहु के पास केवल सिर होता है, उसके पास धड़ नहीं होता है। कई विद्वान कहते हैं क्योंकि इसके पास सिर है ही नहीं तो इसके पास दृष्टियां कहाँ से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये छाया ग्रह है और छाया ग्रहों की भी अपनी अपनी दृष्टियां होती है और दृष्टियों को काउंट करना भी चाहिए। सामान्यतः इनकी जो दृष्टियां होती है 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है। केतु तब ज़्यादा परेशान करने लगता है जब आपको लगातार कई बार चोट लगती है, कई बार आपको एहसास हो जाता है कि या सर्जरी की नौबत आ जाती है, तो आप समझ लीजिएगा कि केतु निश्चित रूप से परेशान करने के लिए आ गया है। अगर आपकी कुंडली में 6वें भाव में केतु हो, बहुत ही अच्छा फल देगा। 12वें भाव में केतु हो, बहुत ही अच्छा फल देगा। 8वें भाव में केतु धन के लिए तो बहुत नुकसान करता है, अकस्मात बहुत हानि देता है, लेकिन ज्ञान के भंडार से भी भर देता है, आपको ज्ञानी बना देता है पूरा। तो ये केतु के अच्छे प्रभाव माने जाते हैं इन भावों में। एकादश का केतु भी ठीक फल देता है और तृतीय भाव का भी केतु ठीक फल देता है। लेकिन कौन सा लगन है, किस तरीके की इसका नेचर है, उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर सर्जरी की बात होती है तो सर्जरी केतु के कारण ही होती है और मोक्ष भी केतु के कारण ही होती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए ज्योतिष सीखिए नामक कार्यक्रम को देखिएगा। फेसबुक पेज पे जिन लोगों ने अभी फॉलो नहीं किया, फेसबुक पेज कुंडली एक्सपर्ट का फॉलो कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल बटन को नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दे, जिससे मैं जब भी लाइव हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। दूसरा प्रश्न है अशुभ केतु के लिए क्या किया जाए। अब मुझे पता चल गया कि केतु अशुभ है मेरी कुंडली में या गोचर में अशुभ पहुंच गया है, तो अब मुझे क्या क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, उसकी कौन सी स्थिति है, केतु चतुर्थ में है, पंचम में है या सप्तम में है, नवम में है, दशम में है, लगन में है, द्वितीय भाव में, किस भाव में केतु है, इस पर भी उपचार का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन सामान्यतः केतु को सही करने के लिए एक ही उपाय आप कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना कीजिए। सबसे पहले कोई भी लगन वाले जातक हो, अगर गणेश जी की उपासना करते हैं तो उनके केतु का जो दुष्प्रभाव होता है वैसे ही खत्म हो जाता है। दूसरा उपाय जो रहता है कि अगर आप विवाह आपका हो चुका है और आप महिला है तो आपको तिल
पुरुष भी है तो भी चलेगा, महिला या पुरुष अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो निश्चित रूप से तिल ज़्यादा खाना चाहिए, काली तिल, और काले तिल के लड्डू का दान भी करना चाहिए, दोनों ही काम करना चाहिए। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो गाय की सेवा। जितना ज़्यादा गाय की आप सेवा कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। और साथ में काले रंग का जो लाल किताब में उपाय बताया जाता है, काले रंग की कोई वस्तुओं का दान कीजिए या कोयले का दान कीजिए, या बहते हुए जल में कोयले को प्रवाहित करने से भी इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कल कैसा बीतेगा, यानी कल का जो पंचांग है उसको हम चेक करते हैं। तो मैं आपके लिए कल का पंचांग ओपन कर देता हूं और उसके बाद हम चार्ट पर आ जाएंगे। देखिए कल 17 नवंबर है और शुक्ल पक्ष चतुर्दशी है, और नक्षत्र जो है चंद्रमा 10:43 प्रातः काल तक ये अश्वनी नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद ये भरणी नक्षत्र में चला जाएगा। भरणी नक्षत्र जो होता है शुक्र का नक्षत्र होता है, और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का जाना एक मिश्रित परिणाम देगा प्रत्येक लगन वाले जातकों के लिए। कुछ के लिए बहुत अच्छा, कुछ के लिए बहुत खराब, कुछ के लिए औसत। लेकिन किसको क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कल का जो योग भी है व्यतिपात योग भी है और घर करण भी पड़ रहा है। और जो राहु काल होगा प्रातः 11:30 से लेके 1 बजे के बीच में राहु काल होगा। किसी भी महत्वपूर्ण व्यवसाय के लिए अशुभ है। केवल अपनी दिनचर्या को पूर्ण तरीके से करें और शास्त्रों को पढ़िए, क्योंकि जब समय अच्छा नहीं होता है तो समय आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब हम आते हैं एक एक करके आपके क्या चार्ट कहते हैं आज के दिन में, उसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके चार्ट को लेकर। सबसे पहला चार्ट जो आ रहा है मेष लगन आ रहा है। देखिए मेष लगन में जो आपको चंद्रमा दिख रहा है लगन में बैठा है, सुख स्थान का मालिक लगन में बैठा है, और साथ में सप्तम स्थान पे जो लग्नेश खुद बैठा हुआ है बुध के साथ। जीवन साथी को थोड़ा कष्ट यहाँ पर कल दे सकता है। अकस्मात ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, चिंताएं अकारण ही सताने लगी, ऐसा कुछ चीज़ें हो सकती है। लेकिन सुख की अनुभूति भी आपको कल मिलेगा। भूमि वाहन मकान से वैसे तो टाइमिंग अच्छा नहीं है, लेकिन भूमि वाहन मकान से कोई नया काम करना चाहते हैं तो कल आप उसको कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ सपोर्ट मिलेगा और धन की भी आपको प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। कल अगर आपको कोई सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है तो वो आपकी माता है। माता का आशीर्वाद लीजिए, माता की सेवा कीजिए। ऐसा करने से आपको काफ़ी अच्छा परिणाम कल के दिन मिलेगा। भाग्य सामान्य रूप से ही साथ देगा, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक बड़ा नुकसान होने की भी संभावना यहाँ पे दिख रही है। इससे आपको बचना चाहिए कल के दिन। इसके बाद हम बात करते हैं अगले लगन की, यानी टॉरस एसेंडेंट वृष लगन की बात करते हैं। देखिए लगन तो आपको पहचान में अब आ गया होगा। यहाँ जो एस लिखा हुआ है, राहु लिखा हुआ, आर्य लिखा हुआ है, ये नंबर जो 2 नंबर है ये लगन है। वृष लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा आपके लगन से द्वादश में है, इसलिए आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद ही कल के दिन कार्य में सफलता मिलेगी। अकस्मात एसिडिटी की संभावना भी हो सकती है। छोटे भाई बहनों पे खर्च भी बहुत ज़्यादा होंगे। पराक्रम थोड़ा सा कम हो सकता है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा कम होगा। लेकिन आपको गणेश जी की आराधना करते रहना चाहिए। और 10:43 के बाद जो टाइम आ रहा है उस टाइम के बाद आपका दिन थोड़ा थोड़ा शुभ होना प्रारंभ हो जाएगा, और इस समय गणेश जी की जितनी ज़्यादा आप आराधना कीजिए उतना ही अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर कोई इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं तो आपको लाल चंदन का तिलक लगा के ही जाना चाहिए, और केसर का तिलक मिल जाए तो वो और अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ ही दिनों में शुभ अंक शुभ रंग भी आपको इसी चैनल पे देंगे, क्योंकि मेष लगन का ऑलरेडी निकल गया है। तो यहाँ पर अब कल से मैं शुभ अंक और शुभ रंग भी दूंगा, जो कि आप लोगों का कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया था कि सर शुभ अंक और शुभ रंग भी दिया कीजिए, इसलिए मैं उसको अगले यानी 18 नवंबर से जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा उसमें मैं इसको प्रस्तुत करूंगा। तो गणेश जी की आराधना कीजिए, दिन अच्छा बीत सकता है आपका। इसके बाद मिथुन लगन की बात किया जाए। मिथुन लगन में
चंद्रमा आपके इनकम स्थान पर बैठा है और महाधनी योग का निर्माण कर रहा है। धन कल आपके पास आएगा, फंसा हुआ धन। मिथुन लगन का वैसे भी देखिए चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। इस समय गोचर में सबसे ज़्यादा प्रभावित और सबसे ज़्यादा अच्छा मिथुन लगन का ही होने वाला है, क्योंकि मिथुन लगन वाले जातकों के लिए सूर्य और केतु का छठवें घर में बैठना एक अच्छा परिणाम दे रहा है। साथ में धन की जो प्रॉब्लम थी वो भी अब धीरे धीरे खत्म होगी, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। प्रेम प्रसंग में कुछ कल के दिन वाद विवाद की संभावना दिखाई जा रही है और जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह होने के योग भी कल बन रहे हैं। इस समय पूरे तरीके से ग्रह आपके फेवर में है और जब टाइम अच्छा हो तो शुभ काम जरूर यहाँ पर कर लेना चाहिए। आपको कल के दिन किसी भी मंदिर में जाइए और गरीबों को कुछ अगर आप दान कर देते हैं सच्चे दिल से तो आने वाला टाइम और भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इसके बाद कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में जो दशम स्थान में चंद्रमा का प्रवेश करना आपके कार्य व्यवसाय में अकस्मात बढ़ोतरी करेगा। बहुत दिनों से रुकावट जो चल रही थी आपके ऊपर वो रुकावट अब खत्म होगी, पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगा और ये मेहनत और कॉन्फिडेंस ही आपका होगा जो आपको आगे की ओर ले जाएगा। हालांकि सूर्य और केतु की पंचम में उपस्थिति मानसिक तनाव को बहुत ज़्यादा देगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर इस समय मत लीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप टेंशन लेंगे तो तुरंत डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। पंचम स्थान पर सूर्य केतु की स्थिति, पंचम स्थान मस्तिष्क का भी होता है, उधर का भी होता है, तो दोनों से ही संबंधित परेशानियां इस समय मिल सकती है। लेकिन कल का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी आप लाभान्वित रहेंगे। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में जो उपस्थिति बन रही है चंद्रमा का भाग्य में जाना और कल के दिन यात्राएं और थकावट, इन्हीं से आपका परिपूर्ण ये दिन रहेगा। मेहनत भी काफ़ी करना पड़ेगा और कई बार परिस्थितियां ऐसी भी होंगी कि थकावट के कारण जो है अंदर से फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है और आपको बहुत धैर्य से काम करना पड़ेगा। विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी अकस्मात आ जाना और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है उनको बहुत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ स्थान पर सूर्य केतु हार्ट अटैक देता है और जिनका भी सिंह लगन है इनको बहुत इस समय ध्यान देना चाहिए। और अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो वैसे भी ये निगेटिविटी खत्म हो जाएगा और प्रेम प्रसंग आपके सामान्य रूप से बढ़ेंगे। नौकरी व्यवसाय के लिए कल का दिन सामान्य है। धन को लेकर आपका फंसा हुआ धन मिलने की संभावना भी दिख रही है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ा सा दूर रहने की सलाह अभी भी मैं आपको दे रहा हूँ, नुकसान होने की संभावना यहाँ दिख रही है। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में कल के दिन जल दुर्घटना होना, और जल दुर्घटना की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ। जल से रिलेटेड किसी भी तरीके की घटना हो जाए जिसमें आपको नुकसान होता है वो जल दुर्घटना ही होती है। गले में परेशानी होना और गले में मंगल हो जाए तो जिनको थायराइड है उनको परेशानी, और अकस्मात ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन करना, ये सब कुछ कल के दिन मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन जिनके प्रेम प्रसंग और विवाह नहीं हो रहे थे उनके प्रेम प्रसंग में बढ़ोतरी और विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। और विवाह इस समय जो प्रस्ताव आएंगे कल के दिन 10:43 के बाद वो आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा। आय के साधन भी बढ़ेंगे और मामा या नानी के पक्ष से आपको ज़्यादा लाभान्वित कल के दिन होने वाला है। तुला लगन की बात किया जाए यानी लिब्रा एसेंडेंट की बात किया जाए तो तुला लगन में इस समय चंद्रमा सप्तम में गया है। इस समय आपका जो जीवन साथी है, जो आपके पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, उन पर बहुत सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती है। और इस समय जो चंद्रमा की उपस्थिति है वो आपके कार्य व्यवसाय के लिए हमेशा आपको जल वाले क्षेत्र में जाने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी, चाहे कोस्टल एरिया हो चाहे कहीं जल नदियाँ जो होती हैं उस साइड ले जाने की कोशिश करेंगी। और कार्य व्यवसाय में आपके कार्यों की सराहना होगी, मान पद प्रतिष्ठा भी आपका बढ़ेगा। लेकिन इस समय सूर्य द्वितीय भाव में चले गए हैं। द्वितीय भाव में केतु के साथ सूर्य का बैठना परिवार में कलह मचा सकता है। इस समय बहुत ध्यान देना होगा। एक तो आपका लग्नेश मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और सूर्य भगवान को जल भी देते रहना पड़ेगा जिससे कि कल का दिन भी आपका अच्छा बीते। नौकरी व्यवसाय के लिए सबसे अच्छा समय चल रहा है, लेकिन धन के लिए उतना ही खराब समय अभी स्टार्ट हो चुका है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में जो ये चंद्रमा की उपस्थिति है वो आपके स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर बन रहा है। अकस्मात यात्राओं के योग बन रहे हैं, अकस्मात पिता के हॉस्पिटल पर खर्च होने के
योग बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी गोचर में चंद्रमा का छठवें घर में बैठना आपको मानसिक तनाव भी दे सकता है और आपको बेहद धैर्य से काम करना चाहिए। इस समय शेयर सट्टा और लॉटरी से आपको दूर रहना चाहिए। और साथ में जो लोग किडनी से रिलेटेड परेशान हैं, डायलिसिस पर है, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अच्छे समय वृश्चिक लगन के चल रहे थे, लेकिन अब कुछ टाइम के लिए बहुत टाइम अच्छा नहीं बीतने वाला वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि सूर्य और केतु दोनों ही सेपरेटिंग दोनों ही लगन में जाकर बैठे हैं। इसलिए यहाँ पर डिप्रेशन की अधिकता हो सकती है। बहुत ध्यान देकर कोई भी काम कीजिए। इवन आपका जो प्रभाव रहेगा आपके जीवन साथी पर भी नकारात्मक ही पड़ने वाला है। इसलिए आपको यहाँ पर बेहद धैर्य से काम कीजिए। और जब केतु खराब फल देता है या सूर्य खराब फल देता है तो गणेश जी की आराधना से अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता है। आदित्य हृदय श्लोक का भी पाठ कीजिए और साथ में गणेश जी की भी आराधना कीजिए। ऐसा करने से आपका दिन अच्छा बीतने लगेगा। लेकिन जब तक लगन में सूर्य केतु बैठे हैं तब तक आपको मान के चलना पड़ेगा कि परेशानियां रहेंगी। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में आपको शिक्षा, जो विद्यार्थी लोग हैं उनको शिक्षा में सफलता भी मिलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आपके कार्य व्यवसाय में अकस्मात कुछ रुकावट आ सकता है। मामा के पक्ष से आपको लाभान्वित भी होना पड़ेगा। जैसा दिखाई दे रहा है कोई गिफ्ट मिल जाना, किसी प्रकार का धन लाभ हो जाना, ऐसा मुझे दिख रहा है। और कोई बड़ा धन जो काफ़ी दिनों से रुका हुआ था उसके भी आने की संभावना। बस बृहस्पति को राशि परिवर्तन करने दीजिए, आपके बहुत सारे जो खराब समय चले थे वो खत्म हो जाएंगे। और इस समय एक एक गुप्त शत्रुओं का चुन चुन कर बदला आप लेंगे। यहाँ पर धनु लगन वाले जातक, यहाँ पर अब आपका समय आने वाला है और आपको बहुत ही बढ़िया पोजीशन यहाँ पर बनना है। लेकिन कार्य व्यवसाय में लगातार आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है और इससे आपको बचना नहीं चाहिए। पूरे मेहनत से इसको अगर आप काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन बहुत ही सामान्य बीतने वाला है। जीवन साथी से संबंध आपके मधुर होंगे। साथ में दैनिक रोजगार में क्षेत्र में जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें आप सफल भी रहेंगे। किसी राजनेता या किसी बड़े उच्च अधिकारी से मुलाकात होने की भी संभावना है और उस कारण से कई कार्य आपके बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी विदेश में जाने के योग भी बन रहे हैं और जो लोग विदेश की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, विदेश में जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए कल 10:43 के बाद जैसे ही भरणी नक्षत्र में चंद्रमा जाएगा तब आपके लिए अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन सूर्य केतु आपके बड़े भाई बहनों के लिए उतनी ही खराब स्थिति में बना हुआ है और आपको शुक्र का बीज मंत्र लगातार करते रहना चाहिए। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में जो चंद्रमा की स्थिति आपको दिखाई दे रही है वो आपको तृतीय भाव में दिख रही है। छोटे भाई बहनों से अकस्मात मतभेद उत्पन्न हो जाना, लेकिन आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, ये कन्फर्म है। पराक्रम को आपको बढ़ाएगा। धन के योग भी इस समय थोड़ी सी परेशानी वाला है कि धन का मालिक खुद 12th हाउस में बैठा, तो धन रुकने वाला नहीं है। अभी धन जो भी आएगा खर्च होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में जो राशि परिवर्तन हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का, वो आपके लिए सर्वाधिक रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग बने हैं और नौकरी व्यवसाय में किस बॉस से एकदम झगड़ा मत कीजिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, और इसीलिए मेरे दैनिक राशिफल को आप सुनते रहिए। सूर्य और केतु दशम स्थान पे हो जाए और वो भी जल तत्व में हो जाए तो ये प्रभाव थोड़ा कमज़ोर ज़रूर हो जाता है। अग्नि में बहुत ज़्यादा ये प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। जल तत्व में सूर्य केतु का प्रभाव उतना खराब नहीं होता। सूर्य यहाँ पर दिशा बली भी होते हैं, तो जीवन साथी का जो भाग्य, उस भाग्य पर अभी आपका काम चलने वाला है। मामा या ससुराल पक्ष से आपको लाभान्वित होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन शेयर सट्टा में एक बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है, इसलिए बेहद सावधानी से आपको काम करना चाहिए। कल का दिन शुभ बनाने के लिए आपको केतु से संबंधित चीज़ों का जो आज बताया गया है, चीज़ों का दान कीजिए या कुत्तों की सेवा कीजिए, या आप किसी मंदिर में जाकर गणेश जी की या घर में ही बैठे गणेश जी की आराधना करेंगे तो अच्छा रहेगा। अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन की। तो मीन लगन में चंद्रमा आपके धन भाव में बैठा हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ पर बिजनेस से संबंधित कोई प्रोजेक्ट अगर आपने बनाया है, काम को एग्जीक्यूट करना चाहते तो बहुत ही अच्छा
टाइमिंग यहाँ पर है, काम के लिए अच्छा टाइमिंग है, लेकिन वार्तालाप करते समय बेहद सावधानी बरतिए। यहाँ पर ब्लड प्रेशर जिनके बड़े फ्लक्चुएट करते हैं उनमें परेशानियाँ भी आएंगी, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। पिता के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, जिनके पिता बीमार है अभी बीमारी और बढ़ सकती है। सूर्य केतु का जो मिलन अभी इस समय पंचम नवम में हो रहा है पिता के स्थान पर, भाग्य के भरोसे आप इस समय कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से बिल्कुल भी दूर रहिए। जितना भी मैं कह रहा हूँ उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट करना चाहिए। और कल का दिन अच्छा आपका लगभग दोपहर के बाद का जो सेशन होगा उसमें आपको काफ़ी अच्छा, यानी दोपहर के बाद का जो हम लोग अपने दो सेशंस हम लोग मानते हैं, फर्स्ट हाफ और एक सेकेंड हाफ, तो जो सेकेंड हाफ होता है वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन जल्द दुर्घटना के योग भी कल के दिन बन रहे हैं। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगने वाले जातकों का कल अर्थात 17 नवंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिए और रात्रि 9 बजे आइए ज्योतिष सीखें, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं और साथ में यहाँ पर ज्योतिष से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं आप उस सेशन में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।